हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम वो सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल के लिए सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हों तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इन डिज़ाइन कोड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आर कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके आईएस डिज़ाइन कोड के अनुसार बीमों में जो डिफ्लेक्शन होता है उसे किसको सीमित करके कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसकी गहराई को सीमित करके, इफ़ेक्टिव लेंथ को सीमित करके, उसके स्पैन को सीमित करके, या फिर स्पैन टू इफ़ेक्टिव डेप्थ रेशियो को सीमित करके। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसका स्पान डेप्थ रेशियो होता है 20, और आपकी कॉन्टीन्यूअस बीम के लिए होता है ये 26, और कैंटिलीवर बीम के लिए ये 7 होता है। ये पॉइंट भी जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, shear reinforcement in reinforced cement concrete beams is usually provided in all of the following way expect। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बीमों में अपरूपण प्रबलन सामान्यतः निम्न सभी तरीकों से दिया जाता है, इनमें से किसे एक को छोड़कर। स्ट्रिप्स के रूप में, इंक्लाइंड बार्स के रूप में, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के रूप में, या फिर स्ट्रिप्स एंड इंक्लाइंड बार के रूप में। आपकी जो आरसीसी बीम होती हैं उनमें शियर रेनफोर्समेंट पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से किस तरीके से नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के रूप में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए शॉर्ट कॉलम इज। क्वेश्चन में पूछा है, IS 456/2000 के अनुसार जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है उसके लिए तनुता अनुपात का मान कितना होना चाहिए। 12 से कम होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए, या बिटवीन 18 to 24, या फिर 24 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपके जो शॉर्ट कॉलम होते हैं उनके लिए मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड बाय रेनफोर्स्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है उसमें रेनफोर्समेंट द्वारा निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रिड्यूस प्री स्ट्रेसिंग लॉस, यानी पूर्व प्रतिबल में जो हानि होती है उसमें कमी लाई जाती है, इनहेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में वृद्धि की जाती है, रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, जो तनन प्रतिबल होता है उसे रोका जाता है, या फिर प्रोवाइडेड इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को आरंभिक संपीड़न सामर्थ्य प्रदान करना।
ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, कंक्रीट को आरंभिक संपीडक सामर्थ्य प्रदान करना। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज कोइंसाइड्स विद द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। पूछा है निम्न में से किसका उदासीन अक्ष क्रांतिक उदासीन अक्ष के अनुरूप होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपका जो बैलेंस सेक्शन होता है, या अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है, या फिर अंडर एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, बैलेंस सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज लेस देन द बेंडिंग मोमेंट देन इट इज। क्वेश्चन में पूछा है यदि सेक्शन का प्रतिरोध आघूर्ण बंकन आघूर्ण से कम हो तो ये क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं अल्प प्रबलित भाग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जब किसी बीम सेक्शन में टेंजाइल स्ट्रेस कंक्रीट की कंपेयर में स्टील से पहले पहुंच जाता है तो ये बीम जो है, बीम सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। इस सेक्शन को वास्तविक बल शून्य रेखा की क्रांतिक गहराई बल शून्य रेखा से कम होती है। इस प्रकार की धरण खंड में तनन विफलता होती है। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम shall be treated as deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। पूछा है एक साधारण समर्थित प्रबलित कंक्रीट बीम को गहरी बीम माना जाएगा यदि प्रभावी विस्तृति और कुल गहराई का अनुपात किससे कम हो। ऑप्शंस आपको दिए हैं, 1 से कम हो, 1.5 से कम हो, 2 से कम हो, या फिर 2.5 से कम हो। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन इफ ए कंक्रीट हैज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ P देन द मॉड्यूलर रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली गिवन एज। क्वेश्चन में पूछा है प्रबलित कंक्रीट डिजाइन के कार्यरत प्रतिबलित प्रणाली के अनुसार यदि कंक्रीट में स्वीकार्य संपीडक प्रतिबल जो है वो P है तो इसका मापांक अनुपात लगभग कितना होगा। तो इसका मापांक अनुपात जो है वो होगा 93P। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड ऑन डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन X% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल वेयर X इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के डिजाइन हेतु भारतीय मानक के अनुसार विशिष्ट पदार्थ की जो सामर्थ्य होती है जिसके नीचे X% से अधिक टेस्ट रिजल्ट गिरने की अपेक्षा नहीं होती है, यहाँ पर वो X क्या है। तो X जो है वो है 5। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और इसमें लास्ट पॉइंट आपका है, कंक्रीट की सामर्थ्य का जो टेस्ट करते हैं उसके लिए जिस क्यूब का यूज करते हैं उसका मानक आकार 150 mm होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पीसीसी एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट से पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।